पर्थ का मैदान शाहीनों का इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ऑलराउंडर आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद का डेब्यू। बाबर आजम के टेस्ट मैचेस की निस्फ सेंचुरी। प्लेइंग 11 में मामूल हक, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ शामिल। शान मसूद का कहना था कि टॉस जीतते तो हम भी पहले बैटिंग करते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अमरीकी महकमा दिफा आमद पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने इस्तकबाल किया। सरबराह पाक फौज की लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। इलाकाई सलामती और आलमी चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के साथ मिलकर इक़दामात किए। खित्ते में सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत को इक़दाम करना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। हमले कहाँ से हो रहे हैं अफगान हुकूमत और हमें पता है। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। तशद्दुद का रास्ता अपनाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दे सकते। 9 मई हमलों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इलेक्शन में आज की तारीख में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। किसी ताजिर ने इलेक्शन ना करवाने की दरख्वास्त नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसूल की जीत है। इलेक्शन कमीशन के सरकारी अफसरान के बतौर RO तैनाती मअतल। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। तहरीरी फैसले में लिखा, वोटर्स को बगैर किसी खौफ के वोट कास्ट की आज़ादी होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन वो नताइज ना दे सकें जमहूरियत के लिए सोचे जाते हैं। इलेक्शन पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। मुल्क की बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। अमरीका ने इसराइल को शहरियों की अमवात पर तशवीश से आगाह कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से आगाह कर दिया। जॉन कर्बी का कहना था कि सदर बाइडन ने कहा है कि हमास तमाम कैदियों को रिहा करे। हमास हथियार डाल दे तो जंग फौरी रुक जाएगी। कौमी सलामती के मुशीर जल्द इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। वाशिंगटन में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती। बाइडन इंतजामिया के एहलकारों का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहरीन ने शमें भी जलाईं। लॉस एंजलिस में यहूदियों की तंजीम के ज़ेर एहतमाम मरकजी शहरा पर बड़ा मुजाहरा। पुलिस ने 75 मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा। कड़ाके की सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -7, गोप्स, कालाम, कला, श्रीनगर में -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीर और कोयटा में -3 डिग्री पर आ गया। बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाएं। शहर क़ैद में भी सर्द रात। मुख्तलिफ इलाकों में पारा 12 से 13 डिग्री रिकॉर्ड। कराची समेत बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का भी इम्कान। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। फैसला 5-1 की अक्सरियत से आया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इख्तिलाफी नोट लिखा। अदालत ने कहा, फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। 9 मई के वाक़यात में मुलविस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फरीक़ैन को नोटिस जारी। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सैफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने इस्तखासा की शहादत तलब कर ली। समाअत आज दोबारा होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI तोशाखाना केस में भी गिरफ्तार। नैब ने गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के केस का महफूज फैसला सुना दिया। अबूरी जमानत खारिज करने का हुक्म।
तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आज मुतवक्की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान समेत 9 अफराद को नोटिस भेज दिया। हमारे साथ जुल्म हुआ, इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा 8 फरवरी को अवाम की सबसे बड़ी JIT और अदालत फैसला देगी। मेरे ख़ानदान को सज़ा, असल में 25 करोड़ अवाम को सज़ा है। जो दुख दिए गए उसका क्या मदावा है। ये वो ज़ख्म है जो कभी नहीं भरेंगे। जाली मुकदमात का खोखलापन दुनिया पर वाज़ेह हो गया। तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। पुरानी सियासत को छोड़ना होगा, खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ये सियासत नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा डिक्टेशन का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद होगा तो जमहूरियत चलेगी। तकसीम, नफरत, अना और ज़ातियात की सियासत को दफन करना होगा। बानी PTI की नाकामी की वजह ज़ाती मफाद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस लोगों को बेनकाब करने का मुतालबा दोहरा दिया। बोले दहशतगर्दों से बातचीत करके पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा हुकूमत में आकर ख़वातीन को बिला सूद कर्जा देंगे। डेरा इस्माइल खान हमले में शहादत नोश करने वाले जवान अपने अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। बिजली चोरी पर FIR दर्ज होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म करार। ग्रेड 17 या ऊपर के अफसर या तकसीमकार कंपनीज के CEOs बिजली चोरी के मुर्तकिब सार्फिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकेंगे। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जान को खतरा। बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका से वापसी पर कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपनी बहन को देखकर बहुत दुख हुआ। आफिया आधे घंटे तक रोती रही। बच्चों का पूछा 8 घंटे के दौरानिये में से सिर्फ 3 घंटे मुलाकात की। कहा गया कमरे की चाबी नहीं मिल रही, एक दिन ज़ाया हो गया। चाबी खो जाना भौंडा मजाक है। बेटे को बिजनेस में फ़ायदा दिया या नहीं, अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ शिकंजा कसने लगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन के मवाख़ज़े की तहक़ीक़ात की इजाज़त दे दी। रिपब्लिकन के ज़ेर असर ऐवान में वोटिंग हुई। करारदाद के हक़ में 221 जबकि मुखालफत में 212 वोट पड़े। सदर जो बाइडन पर अपने बेटे हंटर बाइडन को बिजनेस में फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालती कार्रवाई रोक दी गई। गवाहियां मुकम्मल। ट्रंप पर धोखाधड़ी मुकदमे का फैसला 11 जनवरी को सुनाए जाने का इम्कान। 2020 इलेक्शन पर असरअंदाज होने से मुतालिक मुकदमे में जज ने मामला दायरे समात से बाहर करार दे दिया। मुकदमे की समात का इख्तियार नहीं, ये केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। जज की रूलिंग। आम इंतखाबात के बायस PSL का शेड्यूल तब्दील। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को लाहौर जबकि फाइनल 19 मार्च 2024 को कराची में खेला जाएगा। PSL 9 के लिए ड्राफ्टिंग मुकम्मल। फ्रेंचाइजेस ने 6 कैटेगरीज में मनपसंद खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी ने बड़े खिलाड़ियों को चुन लिया। 46 खिलाड़ी प्लेटिनियम और 76 डायमंड कैटेगरी में शामिल। ड्राफ्टिंग में नई तारीख रकम। 3 भाई एक ही टीम का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह, हुनैन शाह और उबैद शाह को चुन लिया। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आज क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा शेड्यूल।
पाकिस्तानी गुलकार अली जफर का मुनफरिद अंदाज, झुमका गिरा रे को नए अंदाज में पेश कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और हक और सच की आवाज उठाने पर दारुल हुकूमत में सहाफियों का कत्ल। हॉलीवुड एक्शन फिल्म सिविल वॉर का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।